हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 3 अपॉन की पावर 2x क्यूब माइनस 7 की पावर क्यूब। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको क्या मानते हैं, पहले इसको लेट इसको क्या कर देते हैं, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u 2x क्यूब माइनस 7, ये हमने क्या मान लिया, u मान लिया है ना। इसको u मान लेंगे तो तुम्हें बता, देखो ये ऊपर जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कितना हो जाएगा u की पावर माइनस 3, हुआ कि नहीं, u की पावर माइनस 3। अब हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले डिवाइड बाय dx था, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले u के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये हमारा कितना है 3u माइनस 3, फिर हमारा क्या करेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा कितना हो गया 3, इसका कितना हो जाएगा माइनस 3u माइनस 3 माइनस 1, है ना। देखो इसको हमने क्या माना, पहले u माना, तो पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिसको हमने u माना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया, पहले जिसको हमने u माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसके बाद जो हमारा u है हमारा, है ना, फिर उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हुआ -3 और -3 -1। अब यहाँ पे कितना है d बाई डी एक्स, u की वैल्यू हमारी कितनी है 2x पावर 3 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 u की पावर -4। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो देखो कितना होगा, ये 2 है और ये 3 यहाँ पे आएगा ना, तो कितना होगा, देखो आपको पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n -1 होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले हम लोग 2 लिखेंगे, फिर ये 3 आया, 3x 3 -1 और 7 कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो वो तो हमारा 0 हो गया। तो कितना हो गया -9, u की पावर 4 को नीचे लिख सकते हैं, u की पावर 4 को क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, u की पावर 4 2 3 जा 6 x का स्क्वायर, और u की वैल्यू हमारी कितनी है, u की वैल्यू हमारी कितनी है -9, u की वैल्यू है 2x 3 -7 की पावर 4 6x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया, ओके डन। इसको क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है 5 3 cos x माइनस 2। अच्छा आपको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, यही होता है ना, a की पावर x log a। जो भी हमारी, जैसे यहाँ पे 5 है ना, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 है ना। अगर जैसे देखो मैं पहले एग्जांपल समझा दूँ, जैसे मान लो 2 की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 की पावर x log 2, है ना। अगर हमारा 3 की पावर x है तो 3 की पावर x log 3। अगर हमारा मान लो 2 की पावर x प्लस 3 हो गया, 2 की पावर x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर x प्लस 3 log 2। उसके बाद इसका भी तो डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, इसका 0, ये हमारा ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से ये क्या लिखा है 5 की पावर 3 cos x माइनस 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, पूरा t मानते हैं, है ना, तो u मानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट 3 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू u, है ना। तो कितना हो गया डिवाइड बाई डी एक्स डी बाई यू 5 की पावर u, और फिर u को भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। पहले 5 यहाँ पे u मान लिए, इसको माने u, अब u का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, बस ये ध्यान देना है, जिसको तुम u मानोगे उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 cos x माइनस 2, तो कितना हुआ 5 की पावर u, क्या होगा डिफरेंशिएशन 5 की पावर u log 5, हुआ कि नहीं। देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, तो इसी तरह से 5 की पावर u, ये क्या है मेरा u और log 5। उसके बाद कितना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बट u की वैल्यू हमारी कितनी है 3 cos x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 cos x माइनस 2 log 5 मल्टीप्लाई -3 साइन x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके नोट कर लो उसे।
प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट रूल हमारा आ गया, जब हमारा दो फंक्शन एक साथ आता है, दो से तीन से ज़्यादा फंक्शंस हमारे एक साथ आते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, जैसे u इंटू वी, मतलब इसको मान लेते हैं, पहले को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड मानते हैं। तो मान लो जैसे पहले को फर्स्ट और दूसरा सेकंड, सबसे पहले पहला लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट लेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, अगर मान लो डी बाई डी एक्स है ना, लॉग एक्स और इंटू साइन एक्स है ना, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स है। लॉग एक्स हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, और साइन एक्स कितना हो गया, सेकंड। तो अब जैसे क्या हुआ, पहले लॉग एक्स लेंगे, फिर किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स, फिर साइन एक्स लिखेंगे, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो कितना हो गया, लॉग एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब ये हमारा क्वेश्चन रहता है कि ऐसे y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स दे देगा, इसको करना है। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, समझ में आ गया। नोट करने की इसकी जरूरत तो है नहीं, जरूरत है, नोट कर लो। अब जैसे इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन हैं, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स, जब इस तरह से क्वेश्चन से पहला क्या मान लेंगे, फर्स्ट, दूसरा सेकेंड। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, साइन एक्स की प्लस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट, फिर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 4। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 4, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो मान लो जैसे ये एक्स है पूरा, इसकी पावर क्या है 4, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके अंदर का डिफ्रेंशिएट। तो मानो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ओके, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये लिख लो आप लोग, डिवाइड बाय dx। समझ में आया शुभम, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ए की पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो तुम्हें पहले देखो, ध्यान से देखो, ये लॉग वाला जब क्वेश्चन आता है तो लॉग में सारी प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत जरूरी है। जैसे हमें पता है कि लॉग यम एन इंटू क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग एन। ओके, और एक और होता है हमारा लॉग यम अपॉन एन, क्या होता है, लॉग यम माइनस एन। एक प्रॉपर्टी और, लॉग यम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग यम। ये 3 प्रॉपर्टी तुम्हें जरूर याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये जो पावर एन होती है यहाँ आ जाती है, अगर यम अपॉन एन है तो माइनस हो जाता है, अगर इंटू है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो ये क्या है, यम अपॉन एन है, क्या है, यम अपॉन एन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लॉग, पहले इसको माइनस लॉग यम माइनस लॉग एन, तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस लॉग 3x माइनस 4 की पावर 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये देखो यम इंटू एन है कि नहीं, यम इंटू एन है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग यम प्लस लॉग एन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ई की पावर 3x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस लॉग 3x माइनस 4 की पावर 2। अब क्या देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लॉग है ये हमेशा बेस होता है, ये तो ये क्या हो जाएगा, लॉग और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x। अब देखो ये जो पावर है x की पावर m है ना, तो पावर यहाँ आएगी, आया समझ में, तो कितना आ जाएगा, 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पावर यहाँ आई तो 2 लॉग 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पे 3 है, इसका x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
इसका 3 होगा कि नहीं। अब इसका देखो 3/2 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 3। अब x² माइनस 3 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया। देखो log का कितना हो गया 1/x² माइनस 3, फिर x², इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। अब log का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/3x माइनस 4, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और इसका 0। तो ये हमारा आया, समझ में आया। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ ये y है ना, तो ये हमारा आगे डिवाइड बाई dx, यही हमारा क्या होगा, देखो कहीं से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, फिर देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो कितना आंसर आया 3 + 3x/x² माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा -6/3x माइनस 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर डिवाइड बाई dx। समझ में आया, ये हमारा आंसर है। ओके नोट कर लो। ये क्वेश्चन है y = √x + √10x। अच्छा आप लोग को पता है कि ये याद कर लो कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ये याद रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, क्या होता है 1/2√x। तो हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले ये क्या है हमारा पूरा रूट है ना। तो सबसे पहले क्या करना, नॉर्मली देखो इसको क्या लिखना है 1/2 रूट, पूरा कितना है हमारा, देखो पहले रूट का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो कितना हो गया x + √10x। ओके अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आया। पहले √x का डिफरेंशिएशन ये हो गया मल्टीप्लाई, अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, क्या होता है 1 प्लस, अब √x फिर से रूट आ गया, फिर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√10x हुआ, √x कितना हुआ हो गया। अब 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का कितना हो गया sec²x। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। समझ में आया। पहले रूट का डिफरेंशिएट, देखो सबसे पहले पूरा देखेंगे पावर हमारी, पहले इसका डिफरेंशिएट, फिर इसके अंदर का पूरा डिफरेंशिएट, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएट हो रहा है तो करते जाएंगे जब तक कि हमारा 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ओके ये देखो log है, रूट में 1 + cos 5x/2 1 - cos 5x/2। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं cos 1 + cos 1 - cos, तो देखो तुम्हें पता है कि फिर से सीखो अच्छे से, 1 + cos 2x = क्या होता है 2 cos² x, 1 - cos 2x = क्या होता है 2 sin² x, है ना। प्लस में cos, माइनस में साइन, याद रखना। देखो ये जो होता है इसका हाफ हमेशा होता है, इसका हाफ। अगर मान लो हमारा अगर cos + 5x है तो क्या हो जाएगा 2 cos², इसका हाफ कितना होगा, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 5x/2, है ना। अगर हमारा देखो यहाँ पे 5x है तो कितना हो जाएगा 5x/2। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 5x/2 है, अगर यहाँ पे 5x/2 है तो 5x/2 का आधा कितना होगा 5x/4, क्या होगा 5x/4। तो प्लस में cos रहेगा, माइनस में साइन रहेगा, तो यहाँ पे देखो क्या है 5x है ना, 5x/2, तो इसका कितना हो जाएगा 5x/4 होगा कि नहीं। इसमें भी 5x/4, इसमें भी 5x/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे, अब इसमें ये वैल्यू को, सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इसको रख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है लॉग हुआ, तो प्लस में क्या होगा cos², तो कितना आ जाएगा 2 cos² 5x/4, इसका कितना होगा 2 sin² 5x/4, आया समझ में, है ना। माइनस में साइन, प्लस में cos, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया log cos/sin क्या होता है cot का स्क्वायर 5x/4, ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया log cot 5x/4, ये हमारा y है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा क्या है cot। देखो पहले log का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन
क्या होता है 1/x, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई dx 1/, इसका कितना हो जाएगा cot 5x/4, cot 5x/4। पहले log का डिफरेंशिएट हो गया, अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x की जगह पे कितना है 5x/4। अब देखो log का हो गया, cot का हो गया, अब 5x/4 का कितना होगा 5x/4 का 5/4, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? देखो आगे कैंसिल हो रहा है तो करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हो cos x/sin लिख सकते हो कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हो -1/sin 5x/4 स्क्वायर, cos को क्या लिख सकते हो साइन, और यहाँ पे कितना हो गया 5/4। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 1/cos को क्या बोलते हैं सेक 5x/4, 1/sin को क्या बोलते हैं cosec 5x/4 मल्टीप्लाई 5/4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, y इज इक्वल टू e की पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अगर देखो तुम्हें पता है कि d बाई डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। अब यहाँ पे आप करो, डायरेक्ट करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स e की पावर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, पहले तो इसी को लिख लेते हैं 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं, पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, फिर इसका डिफरेंशिएट बताओ। अब इसका बताओ आप लोग, 3 है चलो ओके, साइन स्क्वायर तो कितना जाएगा 2 sin x, फिर sin x का भी तो डिफरेंशिएट करोगे, कितना होगा cos x, कितना हो जाएगा cos x माइनस, अब फिर ये 2 है, फिर ये 2 हो गया cos x, फिर cos x का भी तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस sin x, कितना हो जाएगा माइनस sin x। तो यहाँ हमारा हो गया e की पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू 3 2 जा 6 sin x माइनस sin x इंटू cos x, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो देखो 6 + 4 कितना होता है 6 + 4 हाँ 10 sin x cos x, कितना हो जाएगा e की पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10 sin x इंटू cos x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो 10 sin x पता है तुम्हें, आपको पता है कि 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू क्या होता है sin 2x, क्या होता है sin 2x। तो इसको क्या लिखा, अगर हम 5 × 2 लिखें 5 × 2 तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x आ जाएगा ना, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 sin 2x, यही आंसर आ गया। ठीक है, ओके लिख लो आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, अगर यहाँ पे कॉस होता तब तो नॉर्मली कर लेते, लेकिन ये तो कॉस नहीं है साइन है, तो सबसे पहले क्या करना साइन को कॉस में चेंज करना, क्या करना साइन को कॉस में। आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है अगर उसको कॉस में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, साइन एक्स को cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। जब भी साइन को कॉस में चेंज करना है, टैन को कॉट में, सेक को कॉसिक में, तो सिर्फ क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अब वही चीज़ आ गया जो चीज़ अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया था आपको कि 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बताया ना। तो यहाँ पे देखो जब माइनस है ना, तो माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, माइनस में क्या होगा समझो पहले
पहले से समझो, बाद में नोट करना। माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस में क्या होगा कॉस स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना अपॉन 2 जरूर लिखना, जैसे इसका अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2, यहाँ पे कितना माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स का अपॉन 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, साइन अपॉन कॉस लॉग है तो कितना हो जाएगा रूट, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाय 2 हो गया। हुआ समझ में आया? देखो ये देखो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया tan स्क्वायर और ये स्क्वायर है और ये देखो ये पाई बाय 4 होगा अपॉन 2 एक्स बाय 2 हो गया, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो कितना हो गया y। अब हमारा हो जाएगा, इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो ये हमारा पूरा रूट है, तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ध्यान से फंक्शन के अंदर पहले लॉग का, फिर रूट का, फिर tan का, फिर इसका, ये चीज को याद रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे डिवाइड बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स के जगह पे हमारा क्या है पूरा, ओके, रूट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ओके। अब क्या करेंगे अब रूट का आता है, रूट का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रूट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब रूट का हो गया, अब क्या करेंगे पहले लॉग का हो गया, रूट का हो गया, अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब इसके अंदर देखो पहले लॉग का हुआ, फिर रूट का हुआ, फिर tan का हुआ, फिर इसका पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और इसका कितना हो जाएगा x का 1 तो माइनस 1 बाई 2, यही हमारा आंसर। देखो एक बात और, ये रूट से अब मल्टीप्लाई अगर हम नीचे का करते हैं तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 1 बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसको सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको देखो साइन अपॉन कॉस लिखेंगे और ये कॉस 1 अपॉन कॉस, देखो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है फिलहाल, तो इसको क्या करते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं, ये ऊपर ही है ना, यहाँ पे कितना अच्छा कैंसिल हो रहा है क्या देखते हैं, हाँ कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल इसलिए हो रहा है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या 2 दोनों नीचे ही है, नहीं 2 तो नहीं कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो ये tan है, इसको क्या लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, क्या लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस, एक कॉस कैंसिल हो रहा है ना, एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या कॉस हमारा ये साइन है और ये हमारा ऊपर कॉस है ना, तो कॉस हो जाए कितना जाएगा 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इनटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4। अच्छा आप लोग देखो ये साइन है, ये कॉस है और ये 2 है। अच्छा आपको अभी मैंने बताया कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2x, क्या होता है साइन 2। देखो ये साइन है, ये कॉस है, एक 2 यहाँ पे ला दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन 2x हुआ। अच्छा आप लिखो साइन 2 x की जगह पे कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन होगा, ध्यान देना 1 अपॉन, ये 1 अपॉन है ना, और यहाँ पे 2 बचा है, एक 2 बच रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो कितना हो गया माइनस 1 बाई 2 अंदर गया तो कितना हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई एक्स हो गया। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, तो कितना आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स, यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू यानी 1 प्लस 4x की पावर 8, 1 प्लस 4x पावर 8 और ये 3x माइनस 2 की पावर 5, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है प्रोडक्ट रूल है ना, इसको क्या लिखेंगे अगर इसको फर्स्ट कर दिए इससे सेकंड, तो हमारा पहले क्या होता है फर्स्ट फिर सेकंड का डिफरेंशिएट है ना, फिर क्या होता है सेकंड फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ओके। तो
पहले देखो फर्स्ट लिखा 1x 4x की पावर 8, इसका डिफरेंशिएट, इसकी पावर कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5 3x माइनस 2, 5 में से 1 गए 4, ओके, प्लस अब सेकेंड लिखेंगे 3x माइनस 4 की पावर 5। अब इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना है 8 है, 8 हो जाएगा 1 माइनस 4x, एक कम इससे, तो 8 में से 1 एक सब्ट्रैक्ट है कितना गया 7। अब इसका भी करेंगे 1 का 0 और इसका कितना आ जाएगा -4। ये हमारा क्या हो गया आंसर, समझ में आया। देखो पहले देखो ये सेकंड का किया है, तो सेकंड हमारा कितना है, ये पूरा मान लो x है तो पावर कितनी है 5, तो कितना होगा 5 4। अब इसका भी डिफरेंस है, इसका नहीं किया क्या, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3, इसका 0, फिर इसको लिया, इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 और इसका कितना हो गया -4 हो गया। बस करो बस करो।